दोस्तों मस्सों की समस्या आजकल बहुत सारे लोगों को होने लगी है और काफ़ी सारे लोग मस्सों के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं और उनमें से काफ़ी सारे लोग थूजा खाते हैं। दोस्तों थूजा मस्सों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि थूजा लेने के बाद भी मस्से ठीक नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको थूजा लेने के बाद आपके मस्से ठीक नहीं हो रहा है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसके साथ और लेना चाहिए जिससे आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिले और आपके मस्से ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट्स मस्से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं। दोस्तों त्वचा में ओवर ग्रोथ हो जाता है, जो नॉर्मल हमारी त्वचा होती है उससे थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं ये, और रफ भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ ये चिकने भी होते हैं। ये मोस्टली स्किन के कलर के ही होते हैं, त्वचा के कलर के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका कलर चेंज हो जाता है। कभी कभी ये काले भी होते हैं और कभी कभी स्किन के कलर से ज़्यादा वाइट भी हो जाते हैं। ज़्यादातर ये चेहरों में होते हैं, गले में होते हैं और ज़्यादातर अंडर आर्म्स में होते हैं। कभी कभी ये पैरों में और हाथों में भी हो जाते हैं। दोस्तों वॉट्स जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। उसका कारण हमारी इम्यूनिटी का कम होना, हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है और उसी के कारण वॉट्स ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो पब्लिक के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे डॉक्टर या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर पब्लिक से ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, उनको वॉट्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। या किसी को अगर एक्जिमा है उनको वॉट्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। और आपकी इम्यूनिटी अगर लो है तो आपको वॉट्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों वॉट्स के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। वॉट्स के लिए होम्योपैथी में आप सभी जाते हैं और होम्योपैथी में आमतौर पे वॉट्स की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन थूजा है। थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वॉट्स के लिए, और किसी भी तरह के मस्से हो, चाहे वो जेराइटल वॉट्स हो चाहे वो फेशियल वॉट्स हो, थूजा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि थूजा को यूज करने के बाद भी वॉट्स जो है, मस्से जो हैं झड़ते नहीं है। ये लगभग, अगर मैं 100 पेशेंट को थूजा दिया हूँ वॉट्स के, तो लगभग 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मस्से थूजा देने के बाद भी नहीं झड़ते हैं। या कॉस्टिकम भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, तो कॉस्टिकम को देने के बाद भी नहीं झड़ते। तो उनके लिए कौन सी मेडिसिन अब यूज करना चाहिए जिससे मस्से झड़ जाए? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वॉट्स हैं तो सबसे पहले आपको थूजा यूज करनी चाहिए। थूजा 200 पोटेंसी में आप यूज करें। 2 बूंद सुबह पीजिए, 2 बूंद शाम को पीजिए। और थूजा मदर टिंचर जहां पर भी वॉट्स है वहां पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम आप लगाइए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको वॉट्स में मिलेंगे। अगर वॉट्स फेस में है, चेहरे में है या गले में है, तो थूजा के साथ आप कॉस्टिकम भी यूज करिए। कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात में इसे पीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब चलते हैं, अगर आप उन 20 लोगों में से है जिन्हें थूजा असर नहीं करती है, तो फिर आपको कौन सी मेडिसिन लेनी? सबसे पहली मेडिसिन जो बहुत ही इफेक्टिव है वॉट्स के लिए, अगर आपको थूजा इफेक्टिव नहीं है, असर नहीं कर रही है, उनके लिए मेडोराइनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मेडोराइनम एक नोसोड है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वॉट्स के लिए। दोस्तों मेडोराइनम, अगर वॉट्स झड़ते नहीं है थूजा यूज करने के बाद, पीने के बाद और लगाने के बाद, तो मेडोराइनम का उपयोग जरूर करें। जब आप थूजा पढ़ते हैं और उसकी रिलेशनशिप में जाते हैं तो मेडोराइनम का जिक्र भी है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। तो वॉट्स के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन थूजा बंद नहीं करना है। थूजा आप कंटिन्यू करें 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम। मेडोराइनम 1 m पोटेंसी में यूज करें। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देखिए। 1 m पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह हर संडे यूज करें, मतलब सप्ताह में 1 बार यूज करें। मान लीजिए मेडोराइनम मेरे हाथ में है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लीजिए, सुबह सुबह संडे आप यूज करें, सप्ताह में 1 बार। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैंने जैसा देखा है कि जो 20% पेशेंट है उनको मैंने मेडोराइनम दी है, तो लगभग 20 में से 18 पेशेंट्स को
आराम लग जाता है और मस्से झड़ जाते हैं। लेकिन 2% जो पेशेंट बचे रहते हैं उनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए? तो अगर आप वो 2% पेशेंट्स में हैं तो फिर आप सल्फर यूज करें। अगर मस्सों में खुजली भी होती है हल्की हल्की सी और छोटे छोटे मस्से हैं, ज्यादातर कभी कभी फेस में बहुत तेजी से मस्से फैलते हैं और छोटे छोटे मस्से फैलते हैं और उसमें खुजली भी होती है, इस कंडीशन में सल्फर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और जब भी आप थूजा के रिलेशनशिप में जाएंगे या सल्फर के रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप थूजा और सल्फर को जरूर पाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा रिलेटिव मेडिसिन है और सल्फर एंटीसोरिक मेडिसिन है, मेडोराइनम, और थूजा जो है एंटीसाइकोटिक मियाज्मेटिक मेडिसिन है। तो सल्फर जरूर यूज करें अगर मस्सों में खुजली होती है और खासकर फेस में जो मस्से होते हैं और बहुत ज्यादा गुच्छों में मस्से हो जाते हैं खासकर यहाँ, और ज्यादातर उनको होते हैं जो दाढ़ी बनवाते हैं और वो एक दूसरे से दाढ़ी बनवाते समय फैलते हैं। तो ऐसे मस्सों के लिए सल्फर भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और सल्फर 30 2 बूंद सुबह सुबह यूज करें। तो सल्फर 30 2 बूंद सुबह सुबह डायरेक्टली टंग में पिए और थूजा 200 2 बूंद सुबह शाम पिए। साथ में कॉस्टिकम 200 2 बूंद रात में लें। मेडोराइनम 1 mg पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह हर संडे यूज करें, और जिस दिन मेडोराइनम यूज करें उस दिन सल्फर का उपयोग ना करें। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं अगर आपके मस्से थूजा या कॉस्टिकम से ठीक नहीं होते हैं। और साथ में थूजा मदर टिंचर लगाएं या टॉपी थूजा क्रीम भी आप मस्सों में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जरूर करना चाहिए, मस्सों में जरूर लगाना चाहिए थूजा मदर टिंचर या टॉपी थूजा क्रीम, जिससे मस्से जल्दी झड़ जाते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके मस्से थूजा से नहीं झड़े हैं तो कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। ये 2 मेडिसिन जरूर यूज करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं अपने क्लिनिक में भी रेगुलरली अपने पेशेंट्स को ये देख के देखता हूँ। हालांकि थूजा से 80% पेशेंट तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, बस वो 20% पेशेंट में कभी कभी मेडोराइनम 1 या 2 डोज, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डोज में वो ठीक हो जाते हैं। तो संडे 3 संडे आप लेंगे तो मस्से झड़ जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।